मैंने कहा बिल्कुल है, हदीस आपने भी पढ़ी, हदीस हमने भी पढ़ी, मगर आए सुने कब्र में अजाब किसको होता है, कब्र में बिच्छू किसके होते हैं, कब्र में सांप किसके होते हैं। हदीस मुस्तफा की रोशनी में बात आसान कर दूं, कब्र अंधेरी भी है, कब्र में उजाला भी है, कब्र में अजाब भी है, कब्र में रोशनी भी है, मगर जिसने चेहरे मुस्तफा को पहचान लिया, मार्फत मुस्तफा का नूर पा लिया, उसकी कब्र रोशनी में बदल जाएगी। जिसने चेहरे मुस्तफा ना पहचान पाया, उसकी कब्र में अजाब होगा। हाँ, जिसने चेहरे मुस्तफा को पहचाना, उसका मकाम ये है कि जिसने ना पहचाना उसके लिए तो अंधेरी है। बाएं जानिब से खिड़की खुल गई, अजाब, तपिश, जहन्नमी लिबास आ गया। जिसने चेहरा मुस्तफा को पहचान लिया, दाएं जानिब से खिड़की खुली, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुएं, मुअत्तर माहौल बनाकर उसे हुक्म होता है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। अल्लाह के वली को हुक्म होता है, हदीस मुस्तफा, ऐ अल्लाह के दोस्त सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। पहली रात की दुल्हन को कहां नींद आती है? वो इंतजार करती है किसका? जिससे उसका निकाह हुआ, जिसके साथ उसका रिश्ता ताल्लुक बना, उसके इंतजार, उस दुल्हे के इंतजार में रात भर बैठी रहती है। अल्लाह के वली को हुक्म होता है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब तुझे जगाने के लिए कोई और नहीं, शबे असरा का दूल्हा खुद मुस्तफा लाएंगे। तुझे जगाने के लिए कोई और नहीं, शबे असरा का दूल्हा खुद मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। और जब वो सोता है, हशर के मैदान में जब आका अलैहिस्सलाम आएंगे ना, उठाएंगे सखी शाह हुसैन को, सवाल होगा, बताओ बाबा जी कितनी देर सोए हो? आप कहते हैं बड़ा लंबा पीरियड है। कहां हशर बपा होनी है, कौन इंतजार करेगा अज़ाबे कब्र? मैंने कहा पूछ अल्लाह के दोस्तों से जिन्हें हुक्म हुआ था सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जब मुस्तफा जगाएंगे, पूछेंगे बता बाबा कितनी देर सोया है? फरिश्तों के जवाब पर बाबा जी कहेंगे, अरे मैं असर की नमाज पढ़ के सोया था, मगरिब की अजान होने वाली है, तुम इतनी सी देर सोया हो। ये पीरियड, ये टाइमिंग, ये सारी बढ़ोतरियां मेरे तेरे लिए हो सकती हैं, अल्लाह के वली के लिए ये वक्त सुकड़ कर इतना हो जाएगा, मुस्तफा के हाथों की बरकत के तो फैल और उस अल्लाह के वली के मुकाम की बदौलत कि वो कहेगा असर की नमाज पढ़ के सोया था, मगरिब के लिए जगा दिया गया। आका अलैहिस्सलाम शबे मेराज, रात ये गुजरी है मेराज मुस्तफा की। जो कौम डूबी हुई है इस वक्त परेशानियों में, आज बाबा जी के दरबार गोहरबार में बैठकर दुआ मांगे, या मेरे मौला मेराज मुस्तफा के सदके इस कौम को फिर उरूज अता फरमा दे, इस गिरी हुई कौम को उरूज अता करते। हम तो मिलाद और मेराज मनाने वाले, फिर ये माह मुकद्दस मेराज मुस्तफा भी है, मिलाद मुर्तजा भी है। आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जब पहुंचे, 1,24,000 कमो बेश अंबिया आका के इंतजार में खड़े हैं दीदार मुस्तफा के लिए। आका अलैहिस्सलाम चले, मूसा अला नबीना वालेकुमुस्सलाम ने इल्तिजा की, मौला मेरी कब्र आका के रास्ते में आती है, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक दीदार और एक इंतजार और एक इस्तिकबाल मस्जिद अक्सा में करूं, और एक इस्तिकबाल जब आका यहां से गुजरे मेरी कब्र के करीब से, तो मैं यहां से भी आका का इस्तिकबाल करूं। सही मुस्लिम की रिवायत, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। हुजूर फरमाते मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा,
मैंने देखा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? सलात पढ़ रहे थे। यहां बाज मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इस काइमुन युसल्ली से मुराद, सलात से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे। मगर यह कैसे मुमकिन है कि हजारों साल पहले आका के इंतजार में रहने वाले मूसा जब आका आए तो खड़े होकर नमाज शुरू कर दी होगी? अरे ना बाबा, सलात के एक नहीं 56 मानी है, जिन 56 मानी में सलात का एक माना मारूफ दरूदो सलाम भी है। गोया मूसा खड़े होकर आका की आमद के इंतजार में इस्तिकबाले मुस्तफा में हाथ बांधकर मुस्तफा पे दरूदो सलाम के गले, हुजूर की जात पे क्या कर रहे थे? दरूद पढ़ रहे थे। आका गुजरे, उधर आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे। कुल आलम बशरियत के पेशवा, आलम बशरियत के कुल इमाम, आलम बशरियत के कुल रहबर, रहनुमा, आइम्मा और तमाम अंबिया जो मुक्तदा थे, वो खुद मुस्तफा की इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए बेताब खड़े। आका अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर इमामत करवाई। यहां बशरियत मुस्तफा को मेराज नसीब हो गई और तमाम अंबिया ने मुस्तफा के चेहरे को तका और चेहरा मुस्तफा को तकने के साथ तमाम नबियों की भी मेराज हो गई। अब एक सफर है ये। मैंने कहा हुजूर की जिंदगी के कितने पहलू हैं, कितने गोशे बोलिए? बशरियत मुस्तफा बोलिए, नूरानियत मुस्तफा और हकीकत मुस्तफा। बशरियत मुस्तफा मेराज की रात मस्जिद अक्सा में रह गई, यहां मेराज नसीब हुई। अब आका की हकीकत देखिए। आका वहां से आगे बढ़े, बुराक पे सवार होकर आका सफर तय करते करते सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। सिदरा पे पहुंचकर यहां तमाम नूरानी मखलूक हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा हम यहां से आगे नहीं जा सकते। यहां नूरानियत मुस्तफा की मेराज हुई। आका वहां से आगे बढ़े और एक मुकाम आया कि रफ रफ ने भी हाथ जोड़ दिए और फिर अल्लाह ने एक नई सवारी भेजी, रफ रफ। आका रफ रफ पे सवार हुए, हुजूर आगे चले। एक वो मुकाम आया, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अब रफ रफ भी पीछे रह गया, जिब्राइल भी पीछे रह गया, आलम नासूत भी नीचे रह गया, तमाम अवालम नीचे रह गए। मुस्तफा रफ रफ भी छोड़ दे, बुराक भी छोड़ दे। अब एक बुक्का-ए नूर आया, मुस्तफा को उसने लपेट में लिया। फिर एक वो मुकाम आया, अल्लाह ने फरमाया बुक्का-ए नूर भी छोड़ दे। मुस्तफा यहां से आ गया और आलम हाऊत में पहुंचकर फकत खुदा की जात की अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा। इमाम सारानी ने लिखा है कि अब वहां से सदा आई या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मुस्तफा ठहर जा, तेरा रब खुद तेरा इस्तकबाल करने के लिए। मेरे आका आगे बढ़े, फिर वो मुकाम आया और मैं सुम्मा दना फतदल्ला दना। फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ, फकाना काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदी पर मुस्तफा पहुंचे। फरमाया मेरे हबीब सुम्मा दना फतदल्ला की वादी है, फकाना काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदी है। मेरे सामने बैठ, तू रज रज के मुझे तक, मैं रज रज के तुझे। यहां कोई और नहीं होगा, ये है मुलाकात। फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इससे भी कम फासला रह गया। मेरे आका उस मकाम पे पहुंचे। आका की मेराज
पलट के वापस आए, पलट के वापस आए। लैलन, रात के वक्त। जो अल्लाह के यार होते हैं ना, वो मुलाकात का वक्त रात का रखते हैं ताकि कुल जहान सो जाए। उस महबूब हकीकी से मुलाकात का सही वक्त रात का वक्त है, इसलिए फरमाया लैलन। बात शुरू की, फरमाया सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया? अब आप सुबहान अल्लाह कहें ना कहें आपकी मर्जी। अजमत मुस्तफ़ा पर, मेराज मुस्तफ़ा पर, उरूज मुस्तफ़ा पर, कमाल मुस्तफ़ा पर, शौकत मुस्तफ़ा पर, रिफत मुस्तफ़ा पर और मुकाम मुस्तफ़ा पर आप सुबहान अल्लाह कहें न कहें, सबसे पहले ये सुबहान अल्लाह खुद खुदा कह रहा है। मेरे आका मेराज की रात चले, जमीन नीचे, हवा ऊपर, हवा नीचे, फिजा ऊपर, फिजा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, पांचवा नीचे, छठा ऊपर, छठा नीचे, सातवां ऊपर, सातवां नीचे, सिदरा ऊपर, सिदरा नीचे, जन्नत नीचे, अर्श नीचे, अर्श आजम नीचे, लौ, कलम, कुर्सी, अर्श, आलम नासूत, आलम जबारूत, आलम मलाकूत, आलम जबारूत, आलम लाहूत, आलम हाहूत, आलम नासूत, कुल अवालम नीचे रह गए। कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, वद्दुहा का मुखड़ा सबसे बुलंद, वल्लैल ज़ुल्फ़ सबसे ऊपर। इस मुकाम पर बैठकर कल्बे मुस्तफा में ख्याल आया होगा, काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरे बाबा अब्दुल्ला जिंदा होते, काश मेरे बाबा दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा होते। कोई तो होता जो मेरे मुकाम, मेरे मर्तबे, मेरी शान, मेरी रिफत, मेरी बुलंदी, मेरी मेराज, मेरी शौकत, मेरी शान, मेरी इस रिफत को देखकर कोई तो कहता बेटा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब दिल छोटा ना कर, रंजीदा खातिर ना हो। क्या हुआ जो तेरी माँ जिंदा नहीं, क्या हुआ जो तेरे बाबा जिंदा नहीं, क्या हुआ जो तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा नहीं। मुस्तफा तू आ मेरे अर्श पे अपना कदम जमा, कोई और बोले न बोले तेरा रब खुद बोलता है सुभान अल्लाह। तेरा रब खुद बोलता है। क्या अब रब की सुन्नत ही समझ के कह दें? अजमत मुस्तफ़ा और मेराज मुस्तफ़ा पर खुदा ने बात शुरू की तो फरमाया अगली बात बाद में होगी। सुब्हानल्लज़ी यसरा, सबसे पहले अजमत मुस्तफ़ा पर सुभान अल्लाह खुद खालिक ने फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रात मेराज नसीब हुई। मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया। अब आइए आगे बढ़े। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इसके साथ औलिया अल्लाह, उनकी जिंदगियों का निचोड़ और खुलासा और माहसल क्या है। हम यहां बैठे नफ्सी नफ्सी का आलम है। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल मनाते हैं, मगर दरसे मेराज को फरामोश कर देते हैं। औलिया अल्लाह का उर्स हर साल मनाते हैं, मगर दरसे औलिया को पसे पुश्त रखते हैं। दरसे औलिया क्या है और मेराज मुस्तफ़ा का सबक क्या है, आज वो लेके उठे। हाज़रीन मुकर्रम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बैठी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का समंदर जोश में आया। हुजूर ने फरमाया आयशा बताओ आज जो मांगोगी वो दिया जाएगा, क्या मांगती हो? आपने अर्ज किया आका अगर थोड़ी देर के लिए इजाजत दें तो मैं अपने बाबा अब्बा हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मशवरा ना लेके आ जाऊं। फरमाया जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जाकर बताया आका ये फरमा रहे हैं
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटा आका की बारगाह में जाकर अर्ज करो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की रात कुर्बे खास में बिठाकर अल्लाह ने आपसे जो राजो नयाज की बातें की थी, उनमें से कोई एक राज की बात तो बता दे। आयशा सिद्दीका वापस आई। दिल पे लिखने वाली बात है। आज यहाँ से अल्लाह के इस वली के दरबार से ये सबक लेके जाएं और मेराज का सबक लेके जाएं। हम चप्पे चप्पे पे, कदम कदम पे, बोल बोल पे जिंदगी में क्या कुछ कर रहे हैं, कभी बेदिहानी में तो कभी जानबूझकर, फिर नाम औलिया का भी ले रहे हैं, फिर कुरान से मेराज भी साबित कर रहे हैं, मगर हमारा करैक्टर क्या है? एक जमाना था हमारे बुजुर्गों के जनाजे उठते थे, इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, गैर मुस्लिम आकर कंधा देते थे, बेसाख्ता जुबान से कलमे का विर्द जारी हो जाता था। इमाम मोहम्मद ने एक किताब लिखी, गैर मुस्लिम ईसाई पादरी ने किताब पढ़ी, उसने पढ़ते ही कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुझ जैसे खुश्क मुल्ला करीब आए, कहा हमने बड़ी तकरीरें की, बड़े वाज किए, बड़ी नसीहतें की, तूने इस्लाम कबूल न किया, एक किताब पढ़ के कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? उसने कहा मैंने इमाम मोहम्मद की किताब पढ़ी, मेरे ज़मीर ने दस्तक दे के झंझोड़ के कहा, जिन मुसलमानों के छोटे मोहम्मद के इल्म का ये आलम है, बड़े मोहम्मद के इल्म का आलम क्या हो? ये तो औलिया का दर्स है। जनाजे भी, लाशें भी मुसलमान करें, मेरा और तेरा जिंदा लाशा फिर रहा है, अपने भी मुतनफर होके दूर जा रहे हैं। कितनों को हमने मुसलमान किया जिंदगी में, सिवाय इसके कि किसी को मुर्ताद, किसी को वाजिबुल कत्ल, किसी को गुस्ताखे रसूल। जिंदगी में ये लिस्ट निकालें तो हम हजारों ऐसे लोग निकाल के बता सकते हैं कि हमने इतनों को इस्लाम से खारिज किया है। अल्लाह का वली खारिज नहीं करता, वो लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल फरमाता। यही आका की सीरत है। आका इस्लाम ने फरमाया, आयशा अगर राज बता दिया जाए, राज तो नहीं रहता लेकिन मेरा वादा है तो बता देता। फरमाया आयशा सुनो और उम्मत तक पैगाम सुना दो मेरा। क्या? फरमाया कुर्बे खास में जब मैं अल्लाह के करीब हुआ, वहां कितनी कौन कौन सी राजो न्याज की बातें हुई खुदा जानता है, मुस्तफा जानते हैं, मगर एक राज से पर्दा उठाया और फरमाया आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, मेरे महबूब आपकी उम्मत का वो शख्स जो टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं रब पे लाजिम हो जाएगा कि उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। जो टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह फरमाता है उस पे जन्नत लाजिम और वाजिब हो जाएगी। आयशा सिद्दीका ने सुना, जाकर अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जाकर ये खुशखबरी सुनाई। अबू बकर रो पड़े, चीख निकल गई, आहोजारियां करने लग गए, आंखों से अश्क जारी हो गए। हजरत आयशा कहती है अब्बा ये तो खुश होने वाली बात है, आप रो रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटा इसलिए रो रहा हूं कि जो टूटा दिल जोड़ेगा उस पर तो जन्नत लाजिम है। अगर गलती से अबू बकर से किसी का दिल टूट गया तो उसका क्या? हम मेराज भी पढ़ें, शान औलिया भी बयान करें, दरसे औलिया सुने और सुन के फरामोश कर दें, तो मेरे ख्याल से फिर खाली लंगर खा के उसका फायदा, वो जिस्मानी लंगर है, ये रूहानी लंगर है। आज अहद करें कि मेराज मुस्तफा का पैगाम और रजबुल मुरज्जब का पैगाम ये है, और औलिया अल्लाह का मैसेज जिंदगी का निचोड़ ये है, किसी का दिल तोड़ना नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करनी है। एक तो ये दर्स है। फिर मेरे आका मेराज की रात नमाज का तोहफा लेकर आए। अब यहां काबिल तवज्जो बात है, नमाजें 50 दी, 9 मरतबा मेरे आका, डिटेल में नहीं जा रहा, 9 मरतबा मेरे आका वापस पलटे,
दीदार किया, फिर वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह नमाजें कम करता गया, 45 लेस हो गई, 5 बाकी रह गई, 5 बाकी रह गई। आका इस पे एग्रीमेंट हो गया, आका रजामंद हो गए। अब अल्लाह ने पूछा, मेरे हबीब नमाजें तो 50 थी, सवाब भी तो 50 के बराबर होना चाहिए था। अरे मुस्तफा ने फरमाया, मौला ना मैंने सवाब घटाने का मुतालबा किया, ना तूने घटाने की बात की, इसलिए मेरी उम्मत पढ़ेगी 5, तू सवाब 50 का देना। फरमाया, जा हबीब ये भी तोहफा है, 5 पढ़ेगी सवाब 50 का। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। कितना करम हुआ, पढ़े 5 सवाब, इसलिए कि आका ने नमाजें घटाने की बात की थी ना, सवाब घटाने की बात तो नहीं की थी। फरमाया, मेरे हबीब जा तेरी उम्मत 5 पढ़ती रहे, हमारे खजानों से सवाब 50 का पाती रहे। अब 5 तो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? हम में से कितने हैं जो 5 पढ़ रहे हैं? आज ये अहद करें कि अल्लाह के वली के दरबार से ये अहद लेके जाएं कि मेराज का पैगाम और तोहफा ये है, एक ये कि हमने नमाज नहीं छोड़नी, दूसरा तोहफा ये है हमने किसी मुसलमान का दिल, आप मुसलमान की बात करते हैं, औलिया अल्लाह तो गैर मुस्लिमों को भी दिल नहीं तोड़ते थे, गैर मुस्लिमों का दिल नहीं तोड़ते थे। यही महीना रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख हजरत ख्वाजा खाजगान, हजरत ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठे थे। एक गैर मुस्लिम उसने आकर कोई चीज खरीदी, कहा मेरा दिल चाहता है कि पहले तबर्रुकन आप ले लें फिर मैं खाऊंगा। आपने नफली रोजा रखा हुआ था, वो करीब आया, आपने वो चीज उठाई और खा ली। मुरीद पास बैठे थे, अकीदतमंद बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर आप हमें रोजे की तलकीन करते हैं, खुद हालत रोजे में आपने ये रोजा तोड़ दिया है। अब दरसे औलिया और सूफिया सुने, अतकिया क्या है। आपने जवाब दिया, जब उसने सबको कहा कि खा लो, किसी ने नहीं खाया, तो मैंने सोचा अगर मैं भी नहीं खाऊंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्हे के लिए तारीख के औराक खंगाले, हदीस मुस्तफा को देखा, फिक़ह की किताबें खंगाली, हर जगह पर रोजा तोड़ने का कफारा तो मिल गया, मगर किसी बंदे का दिल टूट गया, उसका कफारा नहीं मिला। इसलिए फैसला किया रोजा टूटता है टूट जाए, फिर रखा जाएगा, बंदे का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसका कफारा। लोगों क्या मुसलमानी है, हम नाम के मुसलमान रह गए। काश के ऐसा हो जाए जो हम उछल कूद के नारा लगाते हैं, हमारी जिंदगियां ऐसे सीरत मुस्तफा में ढल जाएं और हमारा किरदार इखलाक ऐसा हो जाए कि हम गली कूचे मोहल्ले से गुजरे तो गुजरने वाला वहां से देखे, गैर मुस्लिम भी देखे, कहे अगर मुस्तफा का आशिक ऐसा होता है तो मैं भी कलमा पढ़ के मुस्तफा। ये बनाना पड़ेगा। फिर मेरे आका मेराज की रात पलटे, जब एक और तोहफा आखिरी ले जाएं फिर इजाजत चाहूंगा, मेरा वक्त पूरा हो गया है, 5-7 मिनट बाकी हैं। आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया, राजो नयाज की बातें हुई, हुजूर वापस तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के पास एक जुब्बा मुबारक था, अल्लाह ने दे के भेजा। फरमाया मेरे हबीब ये सवाल करना, सवाल भी खुद बताया, जवाब भी खुदा ने खुद बताया। फरमाया मेरे हबीब ये सवाल करना, जो ये जवाब दे ये जुब्बा उसे मेरी तरफ से तोहफा दे देना। आका अलैहिस्सलाम के पास जुब्बा मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। फरमाया अबू बकर अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो बता तू क्या करेगा। अर्ज किया आका अगर जुब्बा मुझे दे दें तो मैं कुल कायनात में सच्चाई को आम कर दूंगा। आका ने फरमाया तू अबू बकर सिद्दीक है, अगर तू सदाकत को आम नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मगर अबू बकर आप मकसूद को नहीं पहुंचे। सैयदना उमर फारूक को बुलाया,
आका ने पूछा, उमर अगर जुब्बा तुझे दे दूं तो बता तू क्या करेगा? अर्ज किया, आका जुब्बा मुझे अता करें तो मैं कुल कायनात में अदलो इंसाफ का बोल बाला कर दूंगा। फरमाया, तुझे फारूक आजम कहते हैं, हक को बातिल में फर्क करने वाला। अगर तू अदलो इंसाफ का प्रचार नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मगर मकसूद को नहीं पहुंचा। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान अगर जुब्बा तुझे दे दूं बता क्या करेगा? अर्ज किया, आका जुब्बा मुझे दे दे, मैं कुल कायनात में हया को आम कर दूंगा। फरमाया, उस्मान तू तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया खाते हैं, अगर तू हया आम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मगर मकसूद को नहीं पहुंचा। मौला अली शेर खुदा को बुलाया, फरमाया, अली अगर जुब्बा तुझे दे दूं बता तू क्या करेगा? बता तू क्या करेगा? ये महीना रजबुल मुरज्जब मौला अली शेर खुदा की विलादत का भी महीना है। और मौला अली शेर खुदा वो हस्ती हैं जिनकी वालदा वो हैं जिनकी कब्र में खुद मुस्तफा लेट गए थे। ये ज़ौजा अबू तालिब है, ये हसनैन करीमैन की नानी अम्मा है। जब विलादत अली का वक्त आया, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा 2015 में। लोग झपकते हैं रुकने यमानी के उस किनारे पे, बोसे देते हैं। मैंने कहा, लोग झुक के बोसा दे रहे हैं, माजरा क्या है? मैंने करीब होके, वल्ला बिल्ला तल्ला, रमजान में फिर हाजिरी हो रही है सरकार के कदमों में, आप सबको याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बतें फरामोश नहीं की जा सकती। हाजरीन मुकर्रम, मैंने करीब होकर जुब्बे का किनारा उठाया, मुझे नीचे से वो निशान नजर आया जहां से अली की वालदा अंदर गई थी और काबा चाक हुआ था। अरबों ने बड़ी कोशिश की उस निशान को मिटा दिया जाए, संगे मरमर लगा के, जदीद पत्थर लगा के उसे बंद करते हैं। कुछ अरसे के बाद वो फिर दरार पड़ जाती है। मैंने कहा, माजरा क्या है? किसी शायर की जुबान से जवाब देता जाऊं, तर्जुमानी करके कहा, वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। गौर से सुनिएगा, वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। हज का मतलब है कि हाजी को अली याद आए। मैंने काबे में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। हज का मतलब है कि हाजी को अली याद आए। मैंने काबे में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। वो फिर दरार पड़ जाती है। 3 दिन गुजर गए, मौला अली पाक ने आंखें नहीं खोली। शहजादा इतना प्यारा हो, आंख न खोले तो अंधे का लकब लग सकता है। फातिमा बिन्त असद बड़ी परेशान है। आका अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची। आका ने 3 दिन के अली को अपनी गोद में उठाया। और बदबख्तो, तुम कहते हो कि अली ने बाद में कलमा पढ़ा, बाद में मुसलमान हुए, बाद में पाक हुए। मैंने कहा, 5 टन पाक में भी अली है। और फिर काबे की दीवार जिसके लिए चाक हुई उसे अली कहते हैं। और अली का माना बुलंद होता है। अली का माना, अली 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 करते हैं, इसका माना ये अली बुलंद है। अली 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 है, अली बुलंद है। अली का माना ही बुलंद है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अली तो वो है। अरे दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है। तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है। ये आपके ज़ौक़ की वजह से मैंने इजाफी बात कर दी रजबुल मुरज्जब की इस निस्बत के हवाले से। मौला अली पाक, अच्छा, आका अलैहिस्सलाम ने अली को गोद में उठाया। 3 दिन के अली हैं। मौलवी साहब जो कहते हैं अली ये, अली वो, अली के वालिद ये, फलां वो, मुझे एक बात का जवाब दें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं मौलवी साहब, सफेद कपड़े पहन के जुमे का खुतबा देने के लिए मस्जिद में जा रहे हों। 6 महीने का बच्चा गोद में नहीं उठाते, कहीं कपड़े पलीद न कर दे। मेरे आका ने नबुव्वत का लिबास पहनकर 3 दिन के अली को गोद में बिठाया हुआ है।
मेरे आका ने। अच्छा, आका की जुबान देखें, एक ही जुबान है वमा यंतिकु अनिल हवा की, यही जुबान चुसवाई जा रही है जनाबे ज़हरा को। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा कौनैन शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लबों में भी यही जुबान, अली के मुंह में भी यही जुबान, हसनैन करीमैन के मुंह में यही जुबान। जब अली के मुंह में जुबान मुस्तफ़ा गई, चेहरा-ए मुस्तफ़ा चेहरा-ए मुर्तज़ा के सामने आया, अली ने आंख खोली, पहली निगाह उठा के चेहरा मुस्तफा को देखा। ये वली है ना, वली। इन वलियों की इब्तिदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत के उस हिस्से और उस कदम से होती है। पूरी कायनात में जो विलायत तकसीम हो रही है, ये वहां से, उस समंदर से ये चश्मे जारी हो रहे हैं। मौला अली शेर खुदा ने जुबान मुस्तफा चूसी। अली का बचपन, लड़कपन, जवानी। कभी आका ने पूछा होगा, अली बता, पैदा होने के बाद 3 दिन तक आंखें क्यों नहीं खोली थी? पैदा काबे के अंदर हुआ था। हम लाखों रुपए लगा के जाते हैं, काबे पे पहली निगाह डालें तो ख्वाहिश होती है ये दुआ कबूल हो जाए, ये दुआ कबूल हो जाए। अली काबे में पैदा होकर पहली निगाह काबे को क्यों नहीं तका? चेहरा मुस्तफा का इंतजार क्यों किया था? इसकी तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने दी। फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके, अब काबे का काबा मुस्तफा। अली ने ये अकीदा वहीं से दे दिया था कि काबा तो बताने वाले मुस्तफा हैं, हम क्या जाने काबा क्या है। हाज़रीन मुकर्रम, आइए इस पैगाम के साथ अली को बुलाया, पलट के वहां आ जाए जुब्बा। मौला अली शेर खुदा को बुलाया, करीब किया। अली बता, अगर जुब्बा तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? कुर्बान जाऊं मौला अली मुश्किल कुशा। आपने अर्ज किया, आका अगर जुब्बा मुझे अता कर दें तो मैं कुल कायनात के लोगों के ऐबों को जुब्बे के अंदर छुपा लूंगा। खुदा की कसम, जब मैं मुआशरे में बाहर निकलता हूं, मुझे एक एक कदम पर, एक एक जुमले पर लोगों के टूटते हुए दिल दिखाई देते हैं, लोगों के छलकते हुए आंसू दिखाई देते हैं। तो मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता हूं कि हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है। हम ये सब बयान भी करें और हमारी वजह से लोगों के दिल टूटे, और फिर किसी का ऐब गलती से एक नजर आ जाए, नक्स, तो हम ढंडोरे पीटते फिरें। अगर हमें मौका मिले तो हम लाउड स्पीकर में ऐलान करें, फलां ने ये काम किया है। अली से पूछें, कहा आका मुझे दे दें तो कुल कायनात के ऐबों को उस पर्दे में छुपा। फरमाया, अली तू मकसूद को पहुंच गया है। अल्लाह ने यही फरमाया था, मैं लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता हूं। जमीन पर जो ऐसा मिल जाए जो लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, ये तोहफा मेरी तरफ से उसे अता कर। अली इस जुब्बे के काबिल तू है। आका ने जुब्बा अता किया और हुजूर की हदीस, तीसरा तोहफा नमाज लेके जानी है। दूसरा तोहफा किसी का दिल नहीं तोड़ना। टूटे दिलों को हम कहते हालात खराब हो गए, हम खुद तो ठीक हो जाएं पहले। ये जितने बैठे हैं अगर ये ठीक हो जाएं तो आधा अटक ठीक हो जाएगा। किसी का दिल नहीं तोड़ना। तीसरा तोहफा मेराज का कि अगर किसी का ऐब, नक्स, कमजोरी, कमी, कजी, गुनाह नजर आ जाए तो उसे झंडोरे नहीं पीटने, उस पे पर्दा डालना। और जब पर्दा डालेंगे तो आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है हशर के मैदान में जब सबको नंगा किया जाएगा, जब सबको नंगा किया जाएगा, वहां पर उस शख्स को अल्लाह पर्दा करके उसे पर्दे में लपेट लेगा जो दुनिया में लोगों के ऐबों पर पर्दे डाला करता था। अगर चाहते हैं कि उस वक्त खुदा का साहिबान नसीब हो जाए,
अगर चाहते हैं कि उस वक्त ऐबों पे पर्दे डल जाएं, अगर चाहते हैं कि दुनिया व आखिरत में खुदा हमारे पर्दों पर, हमारे ऐबों पर, गुनाहों पर पर्दे डाल के रखे, तो फिर मखलूके खुदा के ऐबों पर पर्दे डालने पड़ेंगे। और ये औलिया का दर्स है, उन्होंने हमेशा लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, डंडोरे नहीं पीटे। ये औलिया का दर्स। अगर सच्ची मोहब्बत है सखी शाह हुसैन से, तो ये तोहफे आज लेके जाएं, दिल की तख्ती पे रखें, बांध लें अपने साथ, और कदम कदम पे से याद रखें कि हम आज ये सबक लेके इस कुर्स की इस तकरीब से उठे थे। मैं आखिरी पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा। आओ इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अगर इस पूरी खिताब के दौरानिए में कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे उस्ताज़ियुल मुकर्रम हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तरफ मंसूब कीजिएगा। और आज का दिन उनकी सालगिरह का दिन, रात मेराज की दिन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की विलादत का, मैंने कहा ये पता दे रहा है कि मिनहाजुल कुरान का उरूज और उरूज पकड़ रहा है। और इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा कि जो बात अच्छी लगी हो इसे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब कीजिएगा, जो कमी कजी कमजोरी नक्स रह गया हो उसे इस निकम्मे अकीर इंसान की तरफ मंसूब रखिएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।